मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम खबर लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वो खबर है शेख रियाज इनकाउंटर से मुताल्लिक, जिस पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के ख्यास आ रहे हैं और इल्जाम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि लब कुशाई की जाए, बिलखसूस आज जबकि 21 अक्टूबर को तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई राष्ट्र डीजीपी तेलंगाना को और उसमें सवाल किया गया कि इनकाउंटर क्यों किया गया। हम उस सवाल का भी हवाला देंगे और उससे पहले कुछ बात करना जरूरी समझता हूं कि इसके पीछे जो कहानी हुई है वो किस तरह शुरू हुई और कहां जाकर पहुंची। बताया जाता है कि शेख रियाज को गिरफ्तार करने के बाद सीसीएस पुलिस स्टेशन जो कि फोटोन के हाथे में वाक़ है वहां ले जाया जा रहा था कि रास्ते में शेख रियाज ने एक मौलिक हथियार से सीसीएस के कांस्टेबल ई प्रमोद कुमार पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में प्रमोद कुमार शदीद जख्मी हुए और शेख रियाज ने राह फरार इख्तियार की और इसके बाद प्रमोद कुमार जख्मों से जारबार ना हो सके। बाजिला पुलिस शिद्दत के साथ शेख रियाज को तलाश करने लगी। 19 अक्टूबर को शेख रियाज की सीआरपीएफ के करीब वाक़ शानबाग में मौजूद एक लारी के टूटे हुए कैबिन में पाए जाने की तला मिली। पुलिस ने उसको ललकारा, उसे भागने की कोशिश की। इस दरमियान एक शख्स मोहम्मद आसिफ ने शेख रियाज को रोकने की कोशिश की और शेख रियाज ने उस पर फिर से मौलिक हथियार से हमला करते हुए दोनों हाथों को जख्मी कर दिया, लेकिन उस दरमियान पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया और फिर उसको अपनी हिरासत में ले लिया। बादशाह रात में 19 अक्टूबर की रात में शेख रियाज को इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, लेकिन 20 अक्टूबर की सुबह करीब 11 साढ़े 11 के दरमियान ये इत्तला गश्त करने लगी कि शेख रियाज का इनकाउंटर हो चुका है और इनकाउंटर सरकारी दवाखाना निजामाबाद के 4th फ्लोर पर उस वार्ड में हुआ जहां जेर हिरासत कैदियों को रखा जाता है। पुलिस ने बताया कि शेख रियाज ड्यूटी पर मौजूद एआर के कांस्टेबल पर हमला करते हुए उसकी वेपन छीन ली और फायरिंग की कोशिश की। इस दरमियान आरओ ने उसको ललकारा, लेकिन शेख रियाज मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर सेल्फ डिफेंस के लिए शेख रियाज को गोली मारनी पड़ी। इस इनकाउंटर में शेख रियाज बरसरे मौका हलाक हो गया। बादिजा रात देर गए जुडिशियल इंक्वायरी हुई, पंचनामा किया गया, नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी गई और फिर उसकी तदफीन भी अमल में आई है। इस दरमियान 21 अक्टूबर को तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑनरेबल जस्टिस शमीम अख्तर ने एक नोटिस जारी की डीजीपी को रास्त तौर पर, और इसमें इस बात की ख्वाहिश की कि डीजीपी तेलंगाना इस बात की वजाहत करे कि इस इनकाउंटर की जरूरत क्यों पेश आई। मौजूद चेयरमैन ने यह सवाल उठाया वो क्या हालात थे जिसके दौरान शेख रियाज का इनकाउंटर करने की जरूरत पेश आई, क्या इनकाउंटर करना जरूरी था, वो कैसे हालात थे जिसकी वजह से शेख रियाज को गोली मारनी पड़ी, अगर वो हालात पैदा हुए तो क्यों और किस तरह पैदा हुए, इसकी तफसीली वजाहत पेश की जाए। दूसरा सवाल यह उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो हिदायत है 2014 की, उन पर अमलावरी किस हद तक की गई, इसकी भी जामे रिपोर्ट दाखिल की जाए। और तीसरा सवाल जो सामने आया है ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस शमीम अख्तर ने डीजीपी तेलंगाना से किया है, वो ये है क्या इस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई गई है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई गई है। अगर इंक्वायरी करवाई गई है तो इसकी भी रिपोर्ट सबमिट की जाए और साथ ही यह भी ख्वाहिश की गई है कि एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कमीशन पर जमा करवाई जाए। इसके लिए डेट दी गई है 24 नवंबर, जिसकी दूसरी हेयरिंग होगी। 24 नवंबर तक पुलिस को इस बात के शवाहिद पेश करने होंगे कि शेख रियाज का जो इनकाउंटर किया गया है वो सही था और उसकी जरूरत थी। बसूरत दिगर पुलिस मुलाजमीन और दिगर अवाम को खतरा हो सकता था या फिर सिर्फ पुलिस मुलाजमीन को खतरा हो सकता था। दोनों ही सूरतों में इनकाउंटर जायज था, लेकिन अगर दोनों ही सूरतें नहीं थी तो फिर इस इनकाउंटर की जरूरत क्यों पेश आई है, इसकी वजाहत मौजूद कमीशन के सामने करनी होगी। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है अखबारात या सोशल मीडिया या कुछ सियासी समाजी या ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस के जो जिम्मेदारान है आवाज बुलंद कर रहे हैं
और शुकुक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, तो इसकी भी वजूहात है। खास बात यह है कि जो इसके शेख रियाज के अफराद खानदान है, उन्होंने इस बात का इल्जाम आयद किया है कि उनको शेख रियाज की तलाश के सिलसिले में ज़दोकोब किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई। अभी ये 22 गज चली रही थी कि यहाँ पर इस बात का भी इल्जाम सामने आया कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि कस्टोडियल डेथ है, जेर हिरासत अपनी कस्टडी में हलाक कर देने का इल्जाम भी सामने आ रहा है। मुख्तलिफ कोशिश मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अब इस ताल्लुक से पुलिस क्या वजाहत करेगी, किस तरह करेगी, क्या सूरत हाल थी, इसके ताल्लुक से हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन के इजलास पे पहुंच चुका है और तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस शमीम अख्तर जो के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसमें शख्सी दिलचस्पी ली है। इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, किसी ने दरखास्त दाखिल नहीं की थी। कमीशन ने पेपर का हवाला देते हुए इस पेपर के हवाले से आज खुद ये नोटिस जारी किया और वजाहत तलब की है। तो बहरहाल हम देखेंगे कि पुलिस कमीशन के सामने किस तरह की वजाहत पेश करती है। क्या वाकई शेख रियाज का इनकाउंटर हक बाजानिब था या फिर उसको किसी जरूरत के तहत या फिर किसी बुग़्ज़ के तहत हलाक कर जाएगा। ये सवालात हैं जो तेजी के साथ अवामी और खवास के हलकों में गश्त कर रहे हैं। बहरहाल हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कमीशन के रूबरू पुलिस डिपार्टमेंट अपनी वजाहत क्या पेश करता है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। हम हालात पर नजर रखे हुए और आपको जैसे जैसे इत्तलात मिलते रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लिहाजा इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।